अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़िज़ सामीन, कैसे हैं आप सब? मेरी यूट्यूब फैमिली, अल्लाह ताला आपको शादोबाद रखे। आज हम आपको वाजपेयी साहब का एक वाक़या सुनाएंगे। जब वो पाकिस्तान आते हैं और यहाँ परवेज़ मुशर्रफ साहब से मिलते हैं, उनकी मुलाकात होती है, तो वो जब मुलाकात ख़त्म होती है तो वाजपेयी साहब तबसरा करते हुए कहते हैं कि दरअसल मुशर्रफ साहब सेंस ऑफ हिस्ट्री नहीं रखते। इस जुमले को आप महसूस करें, और ये जुमला अगर आप देखें तो पाकिस्तान की सारी अशराफिया पे फिट बैठता है, और बल्कि ऐन फिट बैठता है। दलील है, अगर इनको ज़रा भी सेंस ऑफ हिस्ट्री होती, अगर वो तरीक़ से सबक लेते, तो ये उम्रा करने इतना बड़ा टब्बर लेकर ना जाते। अखबारात में पूरे सफ़ा के फजूल इश्तिहारात ना देते, प्रोटोकॉल में 50-50 गाड़ियों का स्क्वाड ना रखते, शायद 50 से भी ज़्यादा, मरात वापस करते, सादगी इख्तियार करते, मुफ्त हवाई टिकट, प्लाट, हाउसिंग स्कीमें, फ्री पेट्रोल, हैवी गाड़ियां जैसी अयाशियां सरेंडर करते। मगर वो ऐसा नहीं कर रहे, करेंगे भी मुमकिन है नहीं, क्योंकि बकौल वाजपेयी साहब वो सेंस ऑफ हिस्ट्री नहीं रखते। उन्होंने तारीख से सबक ही नहीं लिया। वो देखते कि जिन्होंने ये काम किए हैं उनके साथ फिर क्या हुआ है, और बिलाशिबा कौमों पे मुश्किल वक्त आते हैं, लेकिन ये लीडर्स के गेस्चर्स होते हैं जो अवाम का एतमाद बहाल करने में और उनकी इस हिम्मत बढ़ाने में मदद करते हैं। दलील लें, हम मुसलमान हैं, चलें हम हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ग़ज़वा खंदक के मौके पे शदीद भूख के इज़हार के लिए जब एक सहाबी ने अपने पेट पे बंदा पत्थर दिखाया, तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने डिबेट या मुकालमा नहीं किया, बल्कि अपनी कमीज़ का दामन उठाया जिस पर 2 पत्थर बंधे थे। फिर दलील या बात की गुंजाइश कहाँ थी? और मशरिक़ बईद के एक मुल्क मंगोलिया को एक खौफनाक सूरत हाल का सामना था। शदीद तरीन गर्मी की वजह से दरिया खुश्क हो गए थे, लाइव स्टॉक खात्मा के करीब थी, मुल्की मैशियत की तबाही की पेशन गोई हो चुकी थी। तब वज़ीर आदम ने एक फ़ैसला किया। जुम्मा 27 अगस्त 2010 को दारुल हुकूमत से 415 मील दूर आग बरसाते सूरज के नीचे 50 डिग्री दर्जे हरारत में बग़ैर किसी साए के खुश्क और गर्म सहरा के बीचों बीच कबीना का इजलास तलब किया गया। सारा मुल्क दीवानावार वज़ीर आज़म के साथ शामिल हो गया। देखें ये गेस्चर, देखें। इसी तरह ग्लोबल वार्मिंग के मसले पर लौ जमाती सर्दी में नेपाली कबीना ने अपना इजलास सतह समंदर से 5300 मीटर से ऊपर माउंट एवरेस्ट पर मुनक्किद किया। इंसानी ज़िंदगी में गेस्चर्स की बड़ी अहमियत है। अगर कायद कुर्बानी देता नज़र आए तो अवाम खुशी खुशी कुर्बानी देते हैं और कौमें बुरानों से निकल आती हैं। वरना याद करें, भूखे नंगे अवाम जब शहनशाह फ्रांस के महल के करीब पहुंचे तो उसने हैरत से सवाल किया कि ये इतनी जल्दी कैसे पहुंच गया। जवाब देने वाले ने कहा, आली जां, ये नफ़रत के घोड़े पर सवार हैं और नफ़रत के घोड़ों की सुमों में आग लगी होती है। अब मौज़ी सामीन, क्या हमारा अशराफिया इस पर गौर करेगा? मुश्किल है, क्योंकि बकौल वाजपेयी साहब ये सेंस ऑफ हिस्ट्री नहीं रखते। अगर हम ये जो हम यूट्यूब पे मैं भी मैंने मुग़लों की ज़्यादतियाँ बताईं कि अगर वो तालीम पे बिल्डिंग्स ना बनाते, तालीम पे तवज्जो देते, तो आज मुसलमानों की बरे-सगीर में जो हालत थी वो जो अब है उससे बेहतर होती। ये हम जो तारीख़ी मुसलमानों की गलतियां बयान करते हैं, उसकी वजह उन किसी की दिल आज़ारी नहीं है, उसकी वजह है कि हम माजी की गलतियां बयान करके मुस्तकबिल में वो गलतियां ना करें। हम इसलिए ये बयान करते हैं। तो मौज़ी सामीन, आज की ये वीडियो बनाने का मकसद है तमाम पार्टीज़, पीटीआई, नून, पीपी, काफ, मौलवी, राइट, लेफ़्ट, सब के खुदारा अपने आप को बदलें, अपने आप को बदलें, अपने आप को बदलें, मईशत पे इकट्ठे हों। जिस तरह
ایک مرتبہ یونیورسٹی میں گئے، شاید علی گڑھ میں، لیکچر کے دوران انہوں نے کہا تھا کہ جو بھئی ہم پاکستان بنائیں گے وہاں روحانی جمہوریت ہوگی، اور وہ آمریت کو خلاف اسلام سمجھتے تھے۔ تو وہ کہتے تھے اور اس میں جو وہ حوالہ دیتے تھے دلیل، وہ کہتے تھے بھی شیطان ایک شخص پہ آسانی سے حاوی ہو جاتا ہے جبکہ جماعت سے دور بھاگتا ہے، یہ غالباً حدیث مبارک ہے۔ تو جماعت بیٹھے، وہ جماعت 100 جو ہمارے معاشی ماہرین ہیں وہ بیٹھے، ایک معاشی پالیسی بنائیں 10 سال کہ ہم نے اس پہ چلنا ہے، ہم نے IMF کے چنگل سے نکلنا ہے، ہم نے ملک میں غربت ختم کرنی ہے، ہم نے تعلیم پھیلانی ہے، ہم نے اسی طرح جو حفاظت کی جو ماہرین ہیں وہ بیٹھیں، وہ حفاظت کی بہتری کے لیے اپنی تجاویز پیش کریں۔ تعلیم کے جو ماہرین ہیں وہ بیٹھیں، وہ تعلیم کی بہتری کے لیے اپنے تجاویز پیش کریں اور اس ملک کو اوپر لے جائیں۔ ہم تاریخ سے سبق حاصل کریں۔ واجپئی صاحب درست ہیں ابھی تک، کہ اگر ہم پاکستان کے موجودہ حالات دیکھ لیں ہم درست نہیں ہیں۔ آج یہ ویڈیو بنا کے میں اپنی آواز پہنچا رہا ہوں، ہم یہ آمریت سے جان چھڑائیں، ہم یہ ظلم، زیادتی اور اس نظام کا خاتمہ کریں اور ایک شفاف ملک کی، شفاف معاشرے کی بنیاد رکھیں۔ شکریہ۔